सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करने से पहले कि हमारे जीवन में जो भी प्रार्थना करते वक्त पिता रुकावटें आती हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि दूर हो जा। आज जो भी आपके बेटे और बेटियां सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उन्हें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक सुरक्षित रखेंगे पिता, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की रुकावटों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हमारी प्रार्थना में बाधाएं आने वाली यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, सेवक पहले ही दूर हो जा, क्योंकि आज संपूर्ण मन से जो मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, परमेश्वर उसको छूने वाला है, उसको चिंताओं से, उसको मुसीबत से, उसको दुख से, उसको परेशानियों से, हर एक चीजों से वो निकालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए और बोलिए, खुदावंद आपको आजाद करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में नैतिक जीवन हमारा कितना जरूरी है। आज हमारा दिनचर्या, आज हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो चुकी है। आज हम किसी भी, मैं एक थोड़ा व्यभिचार के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है। व्यभिचार के विरुद्ध में परमेश्वर ने कहा कि चेतावनी दे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार के रास्ते में फंस चुके हैं, लेकिन वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। मेरे प्रियो, स्वाभाविक बात है, आज कोई भी एक लड़की होती है जो निकलती है रास्ते से, और जो लड़के होते हैं वो कमेंट्स करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं ये सब चीज, क्योंकि ये गलत है। मेरे प्रियो, हमारे भी बहन हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारी भी बेटी और बेटियां हैं। आज हमें ये सोचना चाहिए, आज हम भले ही यंग हैं, आज हम जवान हैं, लेकिन कल हम भी, हमारे पास बच्चे होंगे, हमारे पास बेटे और बेटियां होंगे। क्या एक पिता को ये बातें अच्छी लगेंगी? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये आज हमें समझना है। आप कितनी भी बड़ी एज के क्यों ना हो, आपके पास भी बच्चे होंगे, आपके पास भी बेटे और बेटियां होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कहा कि प्रार्थना में जब तू करेगा शाम के, तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम व्यभिचार से निकलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, व्यभिचार वही नहीं होता है जो शारीरिक संबंध बनाया जाए, नहीं मेरे प्रियो। व्यभिचार वो होता है जो आपके मन में आता है। हमें मन में भी अपने आप, जो हमारे मन में आता है, किसी स्त्री को देख करके, किसी लड़की को देख करके, किसी की बेटी को देख करके, किसी को कुछ भी, जो वो लोग आप समझते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे तो किन बातों पे फंसा जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भले इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़कों की ही गलतियां होती हैं, दोनों पक्ष की गलतियां होती मेरे प्रियो, लड़की और लड़कों की दोनों की गलतियां होती हैं, लेकिन हमें इसे सुधारना है। यदि हम जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, यदि आज आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा पेड़ तैयार होगा, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने देखा कि बबूल के पेड़ में कभी बैर लगे हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो जैसा पेड़ वैसा फल होगा। बबूल के पेड़ में क्या लगेंगे? कांटे ही लगेंगे, और बैर के पेड़ में बैर ही लगेंगे, अंगूर के पेड़ में अंगूर ही लगेगा। आप इन बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वचन कह रहा है मेरे प्रियो, हमें एक अच्छा पेड़ बनना है या फिर बुरा बनना है।
आप खुद सोचिए, आप खुद डिसाइड करिए कि आज मेरे पास भी बेटे बेटियां हैं, आज हमारे पास भी बच्चे और हैं, लेकिन जो आज वो यंग लोग हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, जो आज मसीह में रहते हुए भी यदि वो काम करते हैं, तो मेरे प्रियो इससे दुर्भाग्य की बात हमारे जीवन के लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में हम सब भाई बहन हैं। मेरे प्रियो एक मसीह को कोई भी स्त्री हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी, मेरे प्रियो आज हमें उसको अपनी बहन समझना चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक जोड़ा दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको एक स्त्री दी हुई है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए वो जरूरी है मेरे प्रियो, कैसे भी हो, लेकिन आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत लोगों की शादी भी हो जाती है तो वो खुश नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्यों नहीं रहते हैं आप? मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, चिंताएं आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए विनती करो, उसके लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। यदि आपने मेरे जीवन साथी मुझे दिया हुआ है तो हम अच्छे से रहें और आपका महिमा करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। पिता हमें इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। तो आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए अनेक रास्ते खुलेंगे मेरे प्रियो। इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उन स्त्रियों से दूर रहना जो आपको अपने बंधन में, अपने जाल में फंसाना चाहते हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं मेरे प्रियो। ये हमें इससे सुरक्षित रहना है, इससे बच करके रहना है। यदि हमने इसको अपने जीवन में कंट्रोल कर लिया तो जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, जीवन में हम अपने जीवन को बेहतर कर लिया। और जीवन जब तक रहेगा जब तक परमेश्वर का आप धन्यवाद करते रहेंगे और उसे स्तुति करते रहेंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलतियों को रोकिए। मैं जानता हूं कि गलतियां हम करेंगे, कितना भी सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं। जो बहुत सारी गलतियां करते थे, किसी को गाली देना, किसी को झगड़े करना, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन से उसको निकालते जाएं। एक दिन देखिएगा आपको कोई कुछ कह के भी चला जाएगा तो आप ये सोचेंगे छोड़िए ये ना समझ है, हम इसके लिए परमेश्वर से दुआ कर देंगे। बहुत सारी मेरी मसीह भाई बहनें ऐसे करते हैं, यदि उनको कोई थप्पड़ भी मार देता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई गलती भी नहीं है और आप कोई दूसरा थप्पड़ मार के भी चला जाता है तो ये उसके लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि ठीक है एक बार माफ कर दीजिए आप, क्योंकि मसीह में वो प्यार है, वो प्रेम है। परमेश्वर ने माफ किया, उसे कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर थूका गया, उसके भाले मारे गए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथों में कीली ठोके गई, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। लेकिन अंत में परमेश्वर ने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ही क्या करते हैं। परमेश्वर ने क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। तो आज हमें भी प्रेम रखना है, प्यार करना है, हमें भी संभलना है, हमें भी अपने जीवन को बेहतर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार सिखाया है, प्यार दिया है, जीवन दिया है, सांसें दी है। और परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो बचाने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम किस बात के डरते हैं, किस बात से भयभीत हैं, किस बात से चिंता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से दूर रहो, तुम व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, लालच मत करना। मतलब किसी भी चीज को लेकर के यदि उसमें किसी भी प्रकार का लोभ आता है तो मेरे प्रियो वहीं पर अपने पांव को रोक दीजिएगा, क्योंकि आप गलत करने जा रहे हैं। यदि आज आपको अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपने परिवार को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहते हैं, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको
इन बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक झूठा आरोप, एक केस आपके ऊपर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपका परिवार खराब हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ध्यान पूर्वक हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की समझ के द्वारा हम उस काम को करें मेरे प्रियो। यदि आज जितने भी मेरे यंग मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी युवा हैं जो 17 से 18 साल, 20 साल, 25 साल के हैं मेरे प्रियो, उनको ध्यान में रखना होगा इन बातों को, क्योंकि आप एक नए फल हैं और फल में दाग नहीं लगना चाहिए मेरे प्रियो। नए फल में दाग नहीं लगना चाहिए, ये आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जितने लोग आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को छुएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो उसी तरीके हमारे ऊपर भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। हमें बचना चाहिए, हर एक चीज से बचना चाहिए जो परमेश्वर हमें मना करता है मेरे प्रियो। तो हमें हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से हमें परमेश्वर बचाने वाला है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? जिस चीज को आपको जरूरत है। अभी आप अपने मन में, अपने मुंह से बोलिएगा कि परमेश्वर मैं ये करता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर पिता परमेश्वर, इस बुराई से, इस चिंता से, इस पैसे की कमी से, जॉब नहीं मेरे पास, नौकरी नहीं मेरे पास, मेरे बच्चे को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, उसको अच्छा एक बेटा बना पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में वो परमेश्वर से प्रेम करे, प्यार करे मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें हर एक प्रकार के बेविचार के विरुद्ध जो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और बुद्धि के लाभ भी बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी पिता की शिक्षा को सुनो, बातों को मानो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और बुद्धि के बहुत लाभ है मेरे प्रियो। बुद्धि से जो प्राप्त करता है वो समझ को भी प्राप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले आप अपने मन की हर एक बातों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। कहें कि पिता, मैं अपनी हर एक बातों को, चिंताओं को, जो भी आपके मन में बातें आ रही हों, जो आपने पाप किया हो, जो आपने अपराध किया हो, जो आपने किसी को गाली दिया हो, जो किसी के बारे में बुरा आपने सोचा हो, उसके लिए हर एक बातों को लेकर के, हर एक परेशानियों को लेकर के, नौकरी, जॉब, पैसे की कमी, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह से कहें कि पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपका वंदना करता हूं कि पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आप हमें जीवन और श्वास दे सकें। मैं हर एक प्रकार की चिंताओं को आपके ऊपर समर्पित करता हूं। हालेलुया, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से
निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।